Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video we are going to start daily current affairs of 14th June 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी दैट इज़ धरोहर इनॉग्रेटेड इन गोवा। तो ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी इसका नाम रखा गया है, इस म्यूजियम का नाम रखा गया है धरोहर, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है गोवा में और इसका इनॉग्रेशन किया है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारामन जी ने। तो कस्टम्स होता क्या है, देखिए जब हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ डिस्कवर की होके जब कंट्री के अंदर लानी होती है तब अप्रूवल लिया जाता है। तो अप्रूवल लेने के बाद फिर उसे म्यूज़ियम में जनरल पब्लिक के नॉलेज के लिए रखा जाता है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले पैसिफिक ओशन के नीचे एक एशियंट ज़माने का एशियंट ईरा का रास्ता ढूंढ के निकाला था। तो ऐसी कुछ चीज़ें जब ढूंढ के लाते हैं कंट्री में तो उसे कहा जाता है कस्टम्स। अब इस जो धरोहर जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में सिर्फ आर्टिफैक्ट्स ही नहीं रखे जाएंगे बल्कि जनरल पब्लिक के नॉलेज के लिए जितने भी आर्टिफैक्ट्स जितने भी कस्टम्स रखे जा सकते वो भी रखे जाएंगे। तो रही बात गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी और इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आरबीआई ने अप्रूवल दिया है हाउसिंग लोन लिमिट बढ़ाने का। कोई भी बैंक को उसकी हाउसिंग लोन लिमिट अगर बढ़ानी है उसका अप्रूवल दिया जाएगा आरबीआई से। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है बाय 100%। इसी के साथ टीयर 1 और टीयर 2 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है फ्रॉम 30 लाख और 70 लाख टू 60 लाख और 140 लाख, मतलब अराउंड डबल हो गई है। 30 लाख से हो गई है 60 लाख, 70 लाख से हो गई है 140 लाख। ओके, अब देखिए टीयर 1 और टीयर 2 यूसीबीज होती क्या है। यूसीबी मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। टीयर 1 का मतलब है विद इन अ डिस्ट्रिक्ट कोई एक सिंगल ब्रांच हो जिसकी डिपॉजिट होगी उस ब्रांच की 100 करोड़, तो उसे कहा जाता है टीयर 1। या फिर विद इन अ डिस्ट्रिक्ट की मल्टीपल ब्रांचेस विद वन हेड ऑफिस और उसकी डिपॉजिट होनी चाहिए 100 करोड़, तो वो होता है टीयर 1। उसके बाद आता है टीयर 2। अब टीयर 2 की डिपॉजिट लिमिट क्या होगी, तो 100 करोड़ टू 1000 करोड़, तो इसको कहा जाता है टीयर 2 यूसीबीज या आरसीबीज जो भी हो। देन अब रही बात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तो बात हो गई। अब रही बात आरसीबी की, मतलब रूरल कोऑपरेटिव बैंक की। तो जिनका नेट वर्थ जो है 100 करोड़ से लेस मतलब कम है तो उनकी लिमिट 20 लाख से 50 लाख तक की कर दी गई है। और बाकी जो बैंक्स है मतलब जिनकी नेट वर्थ 100 करोड़ के ऊपर है तो उनकी लिमिट कर दी गई है 30 लाख टू 75 लाख। सो ये जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का, जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास जो कि 25th गवर्नर है। और आरबीआई फाउंड हुआ था इन 1935 अप्रैल 1 को। अब देखिए जो हेडक्वार्टर दिया है मुंबई में, तो वो अभी मुंबई में है। पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता में, कोलकाता से ये मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और मिस्टर शक्तिकांता दास जो है ये 25th गवर्नर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जून। सो अब इसे ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड नेशंस ने इस बार सेलिब्रेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। अब सेलिब्रेट और ऑब्जर्व में डिफरेंस देखिए। जब कोई चीज़ खुशी से की जाए
तो वो सेलिब्रेट करना होता है। जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बट अगर किसी पर्टिकुलर बात को लेकर हमारा एम हो और उसका डे हमें अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमें उसे ऑब्ज़र्व, मतलब अगर हमें मनाना है तो हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये सेलिब्रेट और ऑब्ज़र्व में डिफरेंस होता है। अब देखिए, इसे लॉन्च किया था ILO ने, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों? तो इसके जो इश्यूज़ है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड वो टैकल करने के लिए और उसके अगेंस्ट मेजर्स लेने के लिए, सो दैट चाइल्ड लेबर की पॉपुलेशन कम हो। सो इसकी थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर सुब्रमण्य कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। RBL बैंक मतलब रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो इसके पहले जो MD एंड CEO थे वो थे राजीव आहूजा, जो कि टेम्परेरी MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे। सो ये जो नए हमारे आए हैं आर सुब्रमण्य कुमार, ये अपॉइंट हुए फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years। तो ये क्या थे? पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडियन ओवरसीज बैंक के, और इसी के साथ दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के भी ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। और RBL बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और RBL बैंक के एडिशनल डायरेक्टर है योगेश दयाल। और RBL बैंक की मतलब रत्नाकर बैंक लिमिटेड की टैगलाइन है अपनों का बैंक। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। 9th समिट ऑफ अमेरिकाज हेल्ड इन लॉस एंजल्स US। लॉस एंजल्स जो है वो US में है, फ्रॉम June 6 to 10 June। सो ये 9th समिट है अमेरिकाज की, जिसमें क्या होता है कि वेरियस स्टेट्स की या कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा आते हैं, और इकट्ठा आकर ये जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो एक साथ दूर करते हैं स्ट्रैटेजीज बनाकर। एम ऑफ दिस समिट इज़ टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट, सोशल सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों बॉडीज़ एक साथ आती है, लोगों को कैसे अच्छे से अच्छी सर्विस दी जाए, ये डिस्कशन होता है। अब ये जो समिट जो कंडक्ट की गई थी, ये एक थीम के अंडर समिट कंडक्ट की गई थी, जो कि थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल, रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर। और US के प्रेसिडेंट है जोए बिडेन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ERCTC चंडीगढ़ हैज़ बीन अवॉर्डेड विद रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल, दैट इज़ ERCTC of the Department of Community Medical and School of Public at Postgraduate Institute of Medical and Education Research, that is PGIMER चंडीगढ़ को ये अवार्ड दिया गया। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया होगा? तो इसमें जो टोबैको कंट्रोल से जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ये इन्होंने बेहतर तरीके से निभाई, परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा दिया, सो दैट टोबैको कंट्रोल हो सके, टोबैको यूज़ कंट्रोल हो सके, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया। अब दिस सेंटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टोबैको कंट्रोल। अब टोबैको कंट्रोल कैसे किया जाए इस बारे में ये डेटा भी अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि सर्क्यूलर्स, ऑर्डर्स, लेजिस्लेशंस जो भी हो ये अवेलेबल कराते हैं। और रही बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधेनोम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। Tencent bought 0.72% stake in Flipkart worth around $264 million। ये जो वर्थ है ना ये 0.72% स्टेक की है, ये अलग वर्थ नहीं है। मतलब कि मैं अगर किसी कंपनी में स्टेक्स एक्वायर कर रही हूँ तो मैं 0.72% स्टेक एक्वायर कर रही हूँ, और अलग से अगर मैं किसी और चीज़ के लिए दूंगी 264 मिलियन, ऐसी बात नहीं है। वो 0.72% स्टेक एक्वायर करने के ही मैं उनको पैसे दे रही हूँ, ऐसा इसका मतलब है। तो ये जो टेंसेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी फर्म है, तो इन्होंने 264 मिलियन मतलब कि इंडियन रुपी में होते हैं ये अराउंड 2000 करोड़, तो ये एक्वायर किए फ्लिपकार्ट में
फ्रॉम इट्स को फाउंडर, मतलब फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर है बिन्नी बंसल, इनसे ये एक्वायर किए। अब देखिए, अब इस एक्विजिशन के बाद जो बिन्नी बंसल के जो फ्लिपकार्ट में स्टेक्स है वो है 1.84%। इसके बाद टेंसेंट के स्टेक्स है इसमें 0.72%। सो अब रही बात फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है ये। टेंसेंट का हेडक्वार्टर है शेंजन चाइना में, और टेंसेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है मार्टिन लियो और चेयरमैन है पोनी मा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। 25th फाउंडिंग डे ऑफ बिम्स्टेक सेलिब्रेटेड इन ढाका। तो बिम्स्टेक का जो 25th फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया ढाका में। अब देखिए, बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज़ बिम्स्टेक। ये फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का, ये आपको याद करके रखना है। हो सकता है एग्जाम में बिम्स्टेक में से एम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो आप इसको मगअप कर लीजिएगा। देन अब बिम्स्टेक का पर्पस होता है कि एशियन या साउथ एशियन कंट्रीज़ की जितने भी लीडर्स है उनके साथ एकजुट आना और इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का एम है। तो इस बार की जो समिट है वो की गई ढाका में। अब इसमें देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और ये फॉर्म्ड हुई थी 1997 में। और इस बार की जो समिट थी, अब ये फाउंडेशन डे था 25th और समिट थी 5th, जो कि कोलंबो में हुई। अब हेडक्वार्टर जो है बिम्स्टेक का वो है ढाका, बांग्लादेश में। और इसकी इस साल की जो चेयरमैनशिप थी वो थी थाईलैंड में, थाईलैंड की चेयरमैनशिप थी। मतलब देखिए, अब ढाका और थाईलैंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ढाका में ये सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, और थाईलैंड की चेयरमैनशिप थी, मतलब लीड करने वाले थे थाईलैंड। सेक्रेटरी जनरल है इसके बिम्स्टेक के टेंजिन लेकपाल, जो कि भूटान से है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप्स हैज़ बीन हाइक्ड फॉर मार्केट सीजन 2022 to 23। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है खरीफ क्रॉप्स की वो बढ़ा दी गई है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि जैसे फार्मर्स अपने जो फूड ग्रेन्स है वो अगर बेचने में निकालेंगे तो हो सकता है कि उनको कम दाम मिले या फिर बारिश की वजह से उनका नुकसान हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन से इन्हें बचाने के लिए, उनको सिक्योर रखने के लिए फार्मर्स को, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो फूड ग्रेन्स है एक फिक्स्ड अमाउंट में ख़रीद लेती है, सो दैट उनको वो अमाउंट मिल जाए और वो सिक्योर रहे, फाइनेंशियली सिक्योर रहे फार्मर्स। तो ये जो रेट्स है ये बढ़ाए गए हैं एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? तो मैं अगर गेहूँ बेचने के लिए निकाल रही हूँ तो मैं अपना कॉस्ट सेल कर रही हूँ, तो अपना कॉस्ट में सेल करूँगी। तो अगर 100 रुपीज़ में मैं सेल कर रही हूँ तो उसका डिवाइडेड बाय जो मेरे पास अब बचा हुआ प्रोडक्शन है वो यूनिट में उसको डिवाइड करूँगी। तो ये इससे हमारा निकलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब मार्केट रेट जितना है उसके 1.5 टाइम्स उस बढ़ा दी गई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब याद कैसे रखना है इसे? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब सपोर्ट करना, मतलब कम से कम पैसे देकर उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है फार्मर्स को, ऐसे याद रखना है। तो अब ये वेरियस क्रॉप्स जो है ये स्टेपल फूड्स है जिसके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। ये इतना पूछेंगे तो नहीं, बट अगर आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा। और इसके जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है हमारे, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और इसमें हाईएस्ट इंक्रीज़ जो हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सीसम का हुआ है 523 रुपीज़ पर क्विंटल, मूंग का हुआ है 480 रुपीज़ पर क्विंटल, उड़द तूर और ग्राउंडनट का हुआ है 300 रुपीज़ पर क्विंटल, कॉटन का हुआ है 354 रुपीज़,
मतलब मीडियम स्टेबल का और लॉन्ग स्टेबल को है 355 रुपीज़, बस 1 रुपये का डिफरेंस है। तो ये हुई बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो ये थे आज के हमारे 14 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।